गंगा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव सीतापुर में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत मेहनती इंसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपनी पुरानी नाव और टूटा-फूटा जाल लेकर नदी पर चला जाता था। उसका सपना बड़ा नहीं था, बस इतना कि उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों का पेट भर जाए। लेकिन किस्मत हमेशा उसकी मेहनत का साथ नहीं देती थी। संघर्ष के दिन कई दिन ऐसे गुजरते जब हरिदास जाल डालता और खाली हाथ लौट आता। कभी-कभी 2-4 छोटी मछलियां हाथ लगतीं, जिनसे घर का खर्च भी मुश्किल से चलता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे हरिदास, तू तो बड़ा निकम्मा मछुआरा है, तेरे जाल में मछलियां आती ही नहीं। हरिदास चुपचाप सब सुन लेता, लेकिन हार नहीं मानता। वह सोचता, नदी माँ, एक दिन मेरा जाल जरूर भर देंगी। मेहनत करने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। अनोखा दिन एक सुबह वह हमेशा की तरह नाव लेकर नदी में गया। आसमान पर हल्का कोहरा था और ठंडी हवा बह रही थी। उसने नदी के बीच जाकर जाल फेंका और मन ही मन प्रार्थना की, हे गंगा माँ, आज मुझे निराश मत करना। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो उसे लगा जैसे जाल बहुत भारी है। उसका दिल खुशी से धड़क उठा। लगता है आज बहुत सारी मछलियां फंसी हैं। लेकिन जब उसने जाल किनारे खींचकर देखा तो चौंक गया। उसमें केवल एक ही बड़ी मछली थी, जो चमचमा रही थी मानो सोने से बनी हो। बोलने वाली मछली। हरिदास ने जैसे ही उस मछली को पकड़ना चाहा, मछली ने इंसानी आवाज में कहा, मुझे मत मारो मछुआरे, अगर तुम मुझे वापस नदी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगी। हरिदास हैरान रह गया। उसने जीवन में पहली बार बोलती हुई मछली देखी थी। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद गंगा माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। उसने मछली को धीरे से पानी में छोड़ दिया। चमत्कार, जैसे ही मछली पानी में गई, नदी का पानी चमकने लगा। अचानक हरिदास की नाव के चारों ओर सैकड़ों मछलियां उछलने लगीं। उसने तुरंत जाल फेंका और इस बार जाल मछलियों से इतना भर गया कि नाव डूबने की स्थिति आ गई। हरिदास की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद गंगा माँ, आपने मेरी मेहनत और विश्वास को सार्थक कर दिया। गांव में बदलाव। जब हरिदास नाव लेकर गांव पहुंचा तो सब लोग दंग रह गए। नाव इतनी मछलियों से भरी थी कि पूरा बाजार सज गया। उस दिन हरिदास ने इतनी कमाई की कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, पत्नी के लिए साड़ी और घर के लिए अनाज ले आया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन उसने कभी उस चमत्कारी मछली का राज किसी को नहीं बताया। कहानी का अंत, हरिदास अमीर तो हो गया, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी और दया को कभी नहीं छोड़ा। जब भी कोई गरीब मछुआरा खाली हाथ लौटता तो हरिदास उसे अपनी पकड़ में से हिस्सा देकर कहता, नदी माँ सबकी माँ है, सिर्फ मेरी नहीं। उसकी यह उदारता देखकर गांव के लोग भी उसे सम्मान देने लगे। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। लालच से दूर रहकर दया और ईमानदारी से जीवन जीना ही असली सुख है। प्रकृति अगर हमें देती है तो उसे बांटना भी जरूरी है।